सीर हमदान इलाका है साउथ कश्मीर का, जहां पर दर्द में मुब्तला खातून अस्पताल चली जाती हैं और अस्पताल के अंदर उसकी मौत वाक़या होती है। और उसके बाद जो विजुअल्स सामने आए, इब्तिदाई मरहले में ऐसा लग रहा था कि शायद इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो उन्हें एम्बुलेंस नहीं दी गई होंगी या कुछ और था। तो विजुअल्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए और विजुअल्स चलते गए। इस बीच खबर ये भी आई कि इंतज़ामिया मुतहरिक हुई है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर या जीएमसी की तरफ से कार्रवाई भी हुई है, डॉक्टर और जो इमीडिएट नर्स है उसे सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन मामला जो है वो और पेचीदा हुआ और मामला एलजी की नोटिस तक चला गया है, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो इसलिए ज़्यादा तवज्जो तलब बनी क्योंकि ये पहला मौका रियासत यूनियन टेरिटरी के अंदर नहीं है। ये जो तस्वीरें हैं ये एक हामिला खातून की मौत की तस्वीरें हैं। उसकी मौत वाक़या होती है अस्पताल के अंदर, जिस भी सूरत हाल में उसकी मौत वाक़या होती है, लेकिन उसके बाद एक इंसानी दिल और इंसानी दिमाग रखने वाला आदमी किसी भी तरीके से लाश को इस तरीके से जाने नहीं देगा और उसको बराए सड़क पर ले जाते हुए एक ट्रॉली पर नहीं देखा जा सकता था। अगर इंतज़ामिया की बात को माने तो उनका मानना है कि जनाब लोग जो घर वाले हैं उन्होंने माना नहीं, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती इस लाश को लिया। बात लोगों की करे तो कुछ और ख़बर सामने आ रही है। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जहाँ इस तरीके की खबर सामने आई हो। इससे पहले रियासी माहौर का इलाका है, वहाँ पर दर्द में खातून जो है वो बच्चा उसका पैदा होता है और उसके बाद 40 किलोमीटर का सफ़र वो करती है क्योंकि उसे वहाँ की इंतज़ामिया की तरफ से एम्बुलेंस नहीं मिलती है। और जिस एम्बुलेंस में उसको लाया जाता है वहाँ पर भी उन्हें 500 रुपये अदा करने पड़ते हैं, 102 जो एम्बुलेंस नेशनल हेल्पलाइन पर जो आती है। तो लगातार अतुल लुल्लू साहब से भी हमने ये सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था देखिए वो इस मैटर को जो है देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शौकत जिलानी साहब भी है जो जीएमसी के प्रिंसिपल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। पूरा मामला जो है वो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो इल्ज़ामात, जो सवालात उठे, जो आप पर एलिगेशंस लगाए गए वो किस हद तक सही है, और जो पूरा मामला सीर हमदान से लेकर चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल तक हुआ वो ज़रा बताइएगा। डॉक्टर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है डॉक्टर के जिलानी साहब के साथ रब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। दोबारा कोशिश करेंगे हम उनसे बात करने की, क्योंकि मामला जो है वो थोड़ा सा पेचीदा इसलिए है क्योंकि सिर्फ इंक्वायरी करने से मामला हल नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम सलाम जेके में खुश आमदीद। ये बताइएगा कल का जो मामला है, जो सवालात लगातार आपसे किए जा रहे थे, पिछले दिनों भी इसी तरह का एक इंसिडेंट आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ जिस पर आपने हमारे साथ बात की थी, लेकिन कल जिस तरीके से हुआ है सीर हमदान के अंदर, जो इल्ज़ामात आप पर लगे हैं, किस तरीके से आप इन सभी इल्ज़ामात और सवालात को देखते हैं, और पूरा वाक़या जो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक हुआ, आपसे हम सुनना चाहेंगे। एक्चुअली जो सीर हमदान है ना, इट कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जी, तो इट डज नॉट पर्टेन टू मेडिकल कॉलेज पर से, इसलिए मैं इस पे कोई तबसरा करूं मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि ऐसा वाक़या हुआ है जो नहीं होना चाहिए था और पेशेंट को पहले रेफर किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो जिस तरह के, हालांकि पिछले दिनों भी इसी तरह का एक इंसिडेंट सामने आया था, क्या कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर भी जो है लापरवाही बरती जा रही है? डॉक्टर्स पर जो सवालात उठ रहे हैं, इल्ज़ामात इस संगीन सूरत हाल में लग रहे हैं, वो भी किसी हद तक सही है? क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट शायद कोई भी नहीं देखना चाहेगा कोविड-19 और लॉकडाउन के बीच में। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली जो लास्ट जिस वाक़े की आप बात कर रहे हैं उस पर इंक्वायरी चल रही है और उसके जो इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी अंडर लॉ वो कर दी जाएगी। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया पहले भी, जो भी सही बात होगी वो की जाएगी। अगर डॉक्टर की नेग्लिजेंस है तो उसको सजा मिलेगी, अगर नहीं है तो ये जो सच्चाई होगी वो लोगों के सामने आ जाएगी। डॉक्टर साहब काफ़ी अरसे से आप फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं और आपने देखा है कि सिस्टम को अपग्रेड होते हुए जिस तरीके की ज़रूरत आज हमारे पास है, क्या हमारे अस्पताल वो ज़रूरत पूरा कर पा रही है? अगर कोविड-19 को मैं माइनस करूँ क्योंकि बीच में आया है, इसके लिए किसी दुनिया में कहीं जगह तैयारी नहीं थी, माइनस कोविड-19 के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमारे पास होना चाहिए था, क्या हम वो देने में कामयाब हुए? मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूँगा और जो मेडिकल कॉलेज के अंडर हॉस्पिटल्स हैं वो 2 हैं और उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहले था उसमें जो कोविड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल 2 का वो हमारे पास बिल्कुल मौजूद है।
और ठीक तरह से वो अच्छी तरह से उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में। बाकी हॉस्पिटल के बारे में तबसरा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरी जुडिशरी में नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया शौकत जिलानी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कुछ परेशानियां होती है जब आप किसी अफसर से बात करते हैं और उसकी एक गाइडलाइंस होती हैं, वो उसके तहत बात करते हैं। मैंने ओवरऑल सवाल पूछा था, लेकिन सूरत हाल क्या है ये किससे छुपी नहीं। हम फिदा हुसैन के पास भी चलेंगे, जहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर क्या है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक खातून की मौत होती है, उसके बाद ये कहा जाता है कि जनाब उन्होंने माना नहीं वेट करने के लिए और वो लाश को ले गए। मेरा सवाल आज सिर्फ इतना है कि आखिर ये कौन सा कानून है कि जब आपको ये शक है कि पेशेंट हो सकता है कोविड-19 का शिकार हुआ हो और आप उसको बाहर जाने की इजाज़त देते हैं। पहला सवाल तो ये है, इस सवाल का जवाब अभी तक भी किसी ने नहीं दिया, कल भी हम ये पूछ रहे थे। दूसरा बड़ा सवाल जो है वो ये है कि अगर जिन भी सूरत हाल में अब ये लाश बाहर गई है, ये घर वाले अपने लख्ते जिगर को लेकर बाहर जा रहे हैं जो मुर्दा है, क्यों उन्हें एम्बुलेंस नहीं दी गई और क्यों पुलिस ने कार्रवाई नहीं की बर वक्त, और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब या जितने भी जिम्मेदार वहां पर थे उन्होंने पुलिस को मुताला क्यों नहीं किया कि हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना चाहते हैं। तो ये जो सारे लैप्सेस हैं ये आज आपके सामने हैं, इस पर हम और बात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ से कोविड-19 से निपटने के लिए बड़े बुलंदबांग दावे होते हैं, वहीं पर बुनियादी सतह पर क्या कुछ सूरत हाल है। विजुअल्स खुद बता रहे हैं, जब ये खातून यहाँ से जिंदा गई और सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर वो वापस आई, मौत में सोकर हुए, यानी मौत उनकी हुई थी, और फिर इतनी बेइज्जती के साथ कि उन्हें एम्बुलेंस या गाड़ी तक नहीं दी गई। एक बड़ा सवाल इस वक्त हमारे पास है। चलिए, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी केसेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आंकड़ा जो है वो 700 के पार जा पहुंचा है और कल के जो फ्रेश केसेस आए 34 केसेस, और वैली में सबसे ज़्यादा केसेस एक दिन के अंदर। इससे पहले 27 केसेस आए थे तो उस दिन सबसे ज़्यादा केसेस बताए गए थे, लेकिन कल जिस तरीके से 34 केसेस 34 केसेस सामने आए हैं, एक एक करके डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आपको बताना चाहेंगे। और यहाँ पर एक मिनट में आपको रोकूंगा क्योंकि फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, ज़रा अपडेट कीजिएगा, जिस दर्द-ए-ज़ह में मुब्तला खातून की मौत वाक़या हुई, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल साहब का मानना है कि जनाब मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, डायरेक्टर साहब देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं कि जनाब अभी इंक्वायरी होगी, जब होगा कुछ तब हम आपको बताएंगे। ये बॉल को घुमाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो की सिचुएशन बताई है और ये माना जा रहा है कि अब डॉक्टरों से जहां कल पूछताछ तो हुई थी और कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया, अब वहां पर टेस्टिंग जो है वो बड़े पैमाने पर हो रही है। टेस्टिंग किस बात की हो रही है? अगर डॉक्टरों को ये पता था कि मरीज़ा कोविड-19 में शिकार है तो उसे बाहर क्यों भेजा गया, और अगर बाहर भेजा गया तो अब इतना ह्यू एंड क्राई क्यों? देखिए गौहर, यही तो रोना है कि पहले ये कहा जाता है जो महिला जो वहां पे हामिला खातून आई अपनी डिलीवरी के लिए, जब उसको कहा गया कि आपको यहाँ पे रुकना है, अगर वो कोविड-19 की पेशेंट थी तो फिर सीर हमदान के अस्पताल में उसको रात भर क्यों रखा गया, और जब उसको जच्चा बच्चा अस्पताल शहरबाग रवाना किया गया तब उन्होंने वहां पे क्यों नहीं लिखा कि ये कोविड-19 की पेशेंट है, या इसमें कुछ ऐसे हमें खदशा लगा कि शायद इसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा या कुछ भी हो। लेकिन तब तक कोई भी कहानी नहीं बनी। जब उसकी मौत वाकया होती है उसके बाद ही ये कहानी नई बन जाती है, यानी कि इन्होंने फिर ट्विस्ट चेंज किया। जब इनको लगा उसकी मौत हो गई तो अब हम क्या कहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक मरीजा की मौत हुई, उसके बाद जब उनके सैंपल्स लिए गए तो बताया गया कि वो पॉजिटिव थी। और इतने सारे यहाँ पे रेड जोन्स के लिए जितने भी अस्पताल बनाए गए, जो हामिला खातून है तो उनको वहां पे क्यों नहीं भेजा गया, उनको सीर हमदान में क्यों रखा गया, उनको जच्चा बच्चा अस्पताल में क्यों रखा गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे। अगर ये ऐसा होता तो फिर क्यों कल डॉक्टर और एक स्टाफ नर्स को क्यों मुअत्तल किया गया उसी वक्त जब वहां पे एडीएम अनंतनाग पहुंचते हैं, जब उनको लगा कि वहां पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ का यही कहना था कि कोई यहाँ पे कोविड और जिस इलाके के साथ
इनका ताल्लुक है सालिया सीर। तो वहां पे कोई भी अभी तक केस जो है वो सामने नहीं आया। हालांकि उस इलाके की अगर हम बात करेंगे, उस बेल्ट की, पूरे बेल्ट की बात करेंगे, तो वहां से कोई भी केस सामने नहीं आया। अगर हम पूरे हल्का इंतखाब पहलगाम की भी बात करेंगे, क्योंकि अभी तक वही इलाका जो है वो बचा हुआ है जहां पे कोई भी केस सामने नहीं आया। अब चूंकि जब हम कल गए वहां पे, जब हम वहां पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है, जो माफ कीजिए पीएमओ है, वो कहते हैं कि आप सीएमओ से पूछ लीजिए। कहीं ना कहीं पे अगर हम देखेंगे कि जो हेल्थ सेक्टर है वो कहीं ना कहीं पे खराब होता हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे ये बताइएगा, हमारे नाजरीन को जरा ये समझाइएगा, डॉक्टरों से सैंपल लिए गए हैं कोविड-19 के, ये किस वाले अस्पताल से लिए गए? देखिए इशफाक, जब हमने भी सुबह ये खबर सुनी कि डॉक्टरों के सैंपल्स लिए गए, लेकिन जब हमने हेल्थ सेक्टर के अंदर जाने की कोशिश की, वहां पर जब हमने बात की क्या किसी डॉक्टर के सैंपल अभी तक लिए गए, तो किसी भी डॉक्टर ने अभी तक ये नहीं कहा कि किसी के सैंपल्स लिए गए। हालांकि यहाँ पे 2 पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनके सैंपल्स पहले लिए गए हैं, वो पॉजिटिव केस है। बाकी किसी भी डॉक्टर के सैंपल अभी तक, जो हमें अभी तक पता है कि अभी तक किसी के सैंपल्स हासिल नहीं किए गए कि क्या वो कोविड-19 के में आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। हालांकि कल उन जो मरीजा जिसकी डेथ हुई थी उसको कहा गया था वहां पे कि हमें इनके सैंपल्स लेने हैं। उनके घर वालों ने साफ इनकार किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जी सैंपल्स देने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने जो मैयत है वो वहां से ले ली, ट्रॉली में उठा के ले ली, और जब तक वो आगे जाते तो वहां से उनके लिए गाड़ी आती है जिसमें उस प्रेग्नेंट जो लेडी थी जिसकी डेथ हुई थी उसको फिर उस गाड़ी में रखा गया और बाद में उसको सिर हमदान पहुंचा गया। ये कौन सी गाड़ी थी? वो प्राइवेट व्हीकल थी जिस व्हीकल में उसको बिठाया गया है, क्योंकि वहां पर जो मेडिकल जो स्टाफ था वो उनके पीछे थे। अब अगर सरकार को ये या इंतजामिया को ये लग रहा है कि शायद ये खातून कोविड-19 की शिकार थी, क्या उस गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया गया, सैनिटाइज किया गया, क्या ड्राइवर को आइसोलेट किया गया? देखिए, अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि क्या ड्राइवर को वहां से ले लिया गया, क्या जिस गाड़ी में थे वो उस गाड़ी को सैनिटाइज किया गया। लेकिन ये अभी तक जो है, अभी तक ऐसी कोई भी जो खबर है हमारे पास नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखे, दोबारा आपके पास आते हैं। फिलहाल इंतजामिया ने कल जो फैसला लिया है वो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रिजवाना और स्टाफ नर्स जरीफा को अपनी ड्यूटी में गफलत शायरी बरतने के इल्ज़ाम में फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया है। हमारे साथ हसनैन मसूदी साहब, रुकन ऐवान है, पार्लियामेंट मेंबर है साउथ कश्मीर से, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। मसूदी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम सलाम जेके में। कल का इंसिडेंट और आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये दूसरा ऐसा वाक़या पेश आया जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या तो है कहेंगे, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त उस डिपार्टमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल उठा रहा है जो इस संगीन सूरत हाल में सबसे आगे रहकर काम कर रहा है। किस तरीके से पूरे मामले को आप देखते हैं? क्या कुछ अभी अथॉरिटी से आपकी बात हो पाई है? देखिए, ये बड़ा तकलीफ दे और दिलखराश मामला है। ये तो बिल्कुल लापरवाही का, ग्रॉस नेग्लिजेंस का मामला है जी। मेरी अभी बात हुई है अब्दुल डुल्लू साहब से। दरअसल ये जो वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है सारे अंदाज का, वो किसी का शिकार है और एक मफाद खुसूसी ने इसको अपना शिकार बनाया है। देखिए, एक ट्रांसफर एक टूल होता है इंतजामिया में शिफाकत लाने का और इंतजामिया को ज्यादा एफिशिएंट बनाने का, उससे परहेज किया गया है पिछले कई साल से। तो चाहिए, और आपस में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो मेरी इतला के मुताबिक जी, वहाँ के का जो इंतजामिया है और बाकी जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, बाकी हॉस्पिटल, तो आपस में एक रस्साकशी है। मैंने डुल्लू साहब से भी वही कहा कि आप ये इसका संगीन नोटिस लीजिए जरूर। ये दूसरा वाक़ा है ये। अब देखिए, 2 हफ्ते पहले हमें इस बात पर इत्मीनान था कि अनंतनाग में 0 पॉजिटिव केस है। अनंतनाग एक बिल्कुल एक फ्री जोन है। आप देखिए, अब हमारा सिर्फ 2 हफ्तों में जी सबसे पार कर चुके हैं। तो चाहिए कि मेरी बात हुई जो डुल्लू साहब से, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उनसे भी, और मैं वाकिफ तौर पर ये बहुत ही दिलखराश है और पूरी नोटिस लेना चाहिए और एक नया एक रिवाइवल का एक प्लान होना चाहिए ताकि वहां पर ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो फाल बनाया जाए और उसको रेस्पॉन्सिव बनाया जाए। लेकिन इस आपसी रस्साकशी के बीच आम आदमी जो पेशेंट इस सिचुएशन में घरों से निकलना बाहर, यहाँ एक तरफ जहाँ ओपीडीज बंद है, इमरजेंसी सिचुएशन में वो पहुंचता है और प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल तक पहुंचती है बड़ी मुश्किल से, प्राइवेट व्हीकल से पहुंचती है।
इन सब चीजों के बीच में एक आम आदमी या जो पेशेंट्स है वो क्यों सफर करें? इन तमाम चीजों का नोटिस पहले क्यों नहीं लेने की कोशिश की गई जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी केस नहीं था, इस तरह का कोई वाकया नहीं था? जी, वो तो पहले करना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को, और इसको पनपने नहीं दिया जाना चाहिए था खसूसी को, और पहले तो नजर रखनी चाहिए। देखिए हमारे फ्रंट लाइन है, अब जैसे मैंने कल इस बात की तरफ इशारा किया कि सब सारे वसाइल मौजूद होने के बावजूद भी हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा है जिसकी उनको उम्मीद है, ताकि वो जाके रेड जोन्स में और बफर जोन्स में और हॉस्पिटल्स में वहां पर अपना काम। मेरी ये इतला है कि वो कतराते हैं अभी टेस्ट करने से भी कहीं कहीं हॉस्पिटल में, क्योंकि उनको ये एतमाद नहीं है कि जिस पेशेंट के साथ उनका या जिसके साथ उनका वास्ता है क्या वो कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, कोरोना पॉजिटिव नहीं है। बात यह है कि एक माइंडसेट की तब्दीली की जरूरत है और जमीनी सतह पर एक चेंज लानी चाहिए वहां पर, एक ताकि इनको फाल बनाया जाए और जिम्मेदार। लेकिन मसूदी साहब, आप भी जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं इसका आप खुद भी हिस्सा है। अब जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, दोबारा ऐसा किसी के साथ ना हो, कैसे यकीन दिलाएंगे आप आम पब्लिक को? देखिए मुझे ये इत्मीनान दिलाया गया है कि आज एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है इस बारे में, जिसमें नाग पर भी गौर खोज होगा और वहाँ के जो ये वाक़ात है पिछले दिनों में जो ये दिलकाश वाक़ात हुए उनका भी नोटिस लिया जाएगा और इसमें जो इक़दाम हैं वो किए जाएंगे। तो मैं यही तवक्का रखूंगा। देखिए एक नुमाइंदे की हैसियत से मेरा काम ये भी है कि वेकअप कॉल देना, उनको अलर्ट करना। मेरे हाथ में सिर्फ इतना था कि मैं वो रुकूमत जो मेरे पास मुयसर थे वो इंतजामिया को फराहम करूं। 21 मार्च को मैंने पहले 25 लाख रुपए दिए जी। देखिए अभी तक कोई फर्क नहीं। उसके बाद मैंने अप्रैल के पहले हफ्ते में 20 लाख रुपए दिए। मैंने कहा और उसमें से कोई 800,000 के करीब वो फुल बॉडी किट्स खरीद सकते थे और तकरीबन उससे दुगना वो जो हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए वो N95 मास्क ला सकते थे और 15,000 के 3 लेयर ला सकते थे। नहीं हो रहा है। तो देखिए ये गफलत हर पहलों में है, हर तरीके में है। तो इस गफलत का नोटिस लिया जाना चाहिए और मुझे तवक्को है कि आज कुछ इकदाम किए जाए ताकि यहाँ पर एक नए सिरे से इसमें एक एतमाद हो जाए लोगों का डेवलप जो हेल्थ केयर सिस्टम है। मसूदी साहब, आखिर में ये भी जानना चाहेंगे, ये जो फैमिलीज जिन्होंने सफ़र किया है, 4 लोगों की जान गई है, 2 बच्चे भी हैं, नौजायद बच्चे थे पिछली बार भी, जो पूरे 1-2 हफ्तों के अंदर ये जो इंसिडेंट सामने आए, ज़ाती तौर पर आप कोई मदद करने वाले को राहत पहुँचाएंगे आप? क्योंकि इंतजामिया की जानिब से अभी तक सिर्फ इंक्वायरी के अलावा कुछ नहीं कहा गया। देखिए एक इंक्वायरी भी और जो इसमें जिम्मेदार है उनकी निशानदेही और उनको जो भी जिसके उनको सजा मिलनी चाहिए वो सजा मिले। और दूसरी बात मुझसे भी जो भी राहत हो, और मैंने इंतजामिया से भी अपील की है कि आप कंपनसेशन रिलीफ दीजिए। मैं आपसे 1 मिनट चाहूंगा जी। ये इस प्रोग्राम की वजह से सरकार की तवज्जो फिर उन सैकड़ों मजदूरों और हमारे स्टूडेंट्स और बाकी जो दरमांदा है। अब देखिए सिर्फ ये बस से मामला नहीं है, ये एग्नी प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, ये तूल दे रहे हैं लोगों की तकलीफ को। अब झारखंड में लोग हैं, यूपी में लोग हैं, कैसे बस का इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर 1.5 दर्जन स्पेशल ट्रेन चली है अभी हिंदुस्तान में, केरला में, भिवंडी से, यूपी से, तो क्या वजह है कि दिल्ली से स्पेशल ट्रेन जम्मू के लिए ना आ जाए ताकि जो दरमांदा है दिल्ली में और दिल्ली के अतराफ में, अलीगढ़ में, आगरा में, बाकी जगहों पर, तो वो कैसे आपको इनका जो प्रोग्राम है हमें मालूम है, हमारे साथ शेयर नहीं करते हैं लोग अवाम के साथ। वो प्रोग्राम है ये प्रोलॉन्ग करके कोई जून तक ले जाने का, वो कैसे हो जाएगा? बहुत शुक्रिया मसूदी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।